नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी बलरामपुर से आ रही है, जहां एमएलए बृहस्पति सिंह ने सीएम बघेल को लिखा पत्र। बलरामपुर जसपुर को सूखा घोषित करने की मांग। अंबिकापुर को भी सूखा घोषित करने की मांग की है। बरसात नहीं होने से किसान परेशान है और ऐसे में फसल का मुआवजा देने की भी मांग की है, तो रोजगार मूलक कार्य शुरू करने का भी जिक्र किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे बलरामपुर से, जहां सूखा घोषित करने की मांग की गई, तो वहीं अंबिकापुर को भी सूखा घोषित करने की मांग की है। बरसात नहीं होने से किसान परेशान है और ऐसे में रोजगार मूलक कार्य शुरू करने की भी मांग की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी बलरामपुर से। एमएलए बृहस्पति सिंह ने सीएम बघेल को पत्र लिखा है। बलरामपुर जसपुर को सूखा घोषित करने की मांग की है, साथ ही साथ अंबिकापुर को भी सूखा घोषित करने की मांग की है। तो बरसात नहीं होने की वजह से किसान परेशान है और ऐसे में किसानों को फसल का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। तो बलरामपुर आपको बता दें, जहां एमएलए बृहस्पति सिंह ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, तो वहीं आपको बता दें कि बलरामपुर जसपुर और अंबिकापुर को सूखा घोषित करने की मांग की है और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसान बरसात न होने से परेशान है और ऐसे में फसल का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर बलरामपुर से। सीजीआई एनवी रमन्ना रायपुर पहुंचे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने होटल बेबी लॉन कैपिटल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी, आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश और हिदायतुल्ला शाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीसी विवेकानंद मौजूद रहे। तो ये खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां रायपुर दौरे पर सीजीआई एनवी रमन्ना पहुंचे, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की और जहां शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत भी किया गया। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर स्नेह मिलन भवन में स्कूली छात्रों के मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया। तो वहीं आयोजित कार्यक्रम में शासकीय और निजी स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डीएसपी नंदिनी ठाकुर ने छात्रों को करियर गाइडेंस और अपने गोल को हासिल करने के टिप्स दिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को अपनाने और जीवन में काबिल बनने की छात्रों को नसीहत दी। आपको बता दें कि मोटिवेशनल स्पीकर संदीप श्रीवास्तव का ये 102 सेशन है और जो कि देश के कई राज्यों में बच्चों को मोटिवेट करने के बाद सूरजपुर जिले में पहुंचे। तो वहीं मोटिवेशनल सेमिनार का यहां पर आयोजन किया गया। तो सूरजपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, तो वहीं मोटिवेशनल स्पीकर ने वहां पर मोटिवेट भी किया। और इसमें पुलिस प्रशासन ने भी उनका पूरा सहयोग किया। आप जानते होंगे आज माया फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सूरजपुर पुलिस द्वारा आज विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई, जैसे बालक गृह अपराध हो गया, साइबर की जानकारी दी गई, यातायात से संबंधित नियम की जानकारी बच्चों को दी गई। वहाँ पे हमारे पढ़ाई संबंधित बहुत सारी चीज़ों को बताया गया, जिससे हमें आगे बढ़ने की यहाँ सलाह दी गई। अच्छे से हमें लिखने पढ़ने की तरीका बताया गया कि किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें बहुत सारी ऐसी कानूनी और जो रोड लाइन पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। यहाँ मोटिवेशन के लिए बुलाया गया था
और सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया हम लोग को, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पाटन में बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद थानेदार पहुंच गए। थानेदार का स्कूल में नौनिहालों को पढ़ाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फायदा साहब बच्चों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश भर में शिक्षकों समेत बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। इसके चलते स्कूल ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों पर भी ताला लटक गया है। इसी कड़ी में हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक की व्यवस्था भी संभाली है। और राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने बच्चों की क्लास ली है, तो वहीं उनका पढ़ाते हुए वीडियो भी सामने आया है। सिनोचा के उपमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक गश्ती दल गश्त पर था। पुलिस कर्मियों ने सतर्कता से चुंगड़ी का निरीक्षण किया तो पाया कि उस चुंगड़ी में जीवित कछुए थे, जिसके बाद वन अधिकारी ने कछुओं को अपने कब्जे में लिया। आपको बता दें कि 21 जिंदा कछुए पाए गए। सभी कछुओं को प्राथमिक उपचार देकर वन विभाग को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुलिस विभाग ने सहयोग से 21 कछुओं को जीवन दान देने में कामयाब हुए हैं। बलरामपुर जिले के महेशपुर के जंगल की झाड़ियों में नवजात मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तो वहीं पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों को जिला हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां बच्चों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि बच्चे के शरीर पर चींटी के काटने के निशान भी मिले हैं। खबर धमतरी के बोराई थाने से है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। दरअसल 28 जुलाई को रात में जब बेटा खाना खाकर घर से बाहर जा रहा था, तो पिता ने उसे घर से बाहर जाने को मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर बेटे ने अपने पिता पर डंडा और लकड़ी की पटनी से वार किया, जिससे पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल किया। धमतरी से खबर आपको बता रहे, जहां पर एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या को अंजाम दिया, तो वहीं डंडे से पीटकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। और आपको बता दें कि महज घर से बाहर न जाने देने पर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। उसका पुत्र रमेश कुमार सम्राट अपने पिता अंतिम सम्राट को लाठी डंडा से मारकर हत्या कर दिया है। की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आरोपी रमेश सम्राट को हिरासत में लेकर पूछताछ बाद अपराध स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक की मांग। बलरामपुर में जमीनी विवाद को लेकर अपने ही चाचा की हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल पूरा मामला जिले में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के घट गांव का है, जहां पर नवंबर 2018 से जमीनी विवाद को लेकर मृतक जगमोहन पैकरा के 2 भतीजे पहर सिंह पैकरा और रतु पैकरा ने अपने ही चाचा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए जेल भेज दिया था। तो वही मामले की सुनवाई करते हुए रामानुजगंज न्यायालय के न्यायाधीश की अदालत ने तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो 2018 की जमीन विवाद का ये मामला आपको बता दें, जहां पर 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि अपने ही चाचा की हत्या के मामले में इन दोनों युवकों को सजा सुनाई गई है। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2018 के जमीनी विवाद का ये मामला है। और साथ ही आपको बता दें कि अपने ही चाचा की हत्या के मामले में इन दोनों युवकों को ये सजा सुनाई गई है।
2018 करीब 9 बजे रात को ज़मीन के विवाद बताकर और हत्या करने के बाद उन लोग पूरी तरह से ये प्लानिंग में थे कि पता ना चले, लेकिन क्या था उसके घर वाले इस बात को जानते थे और उसका लड़का धान फसल के रखवाली करने, सुअर की रखवाली करने गया हुआ था। उसको बाद में पता चला तो शंका के आधार पर छानबीन किया गया तो अभियुक्तगण स्वयं से स्वीकार। भटगांव के शनिदेव मंदिर के पास दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट के बाद एक पक्ष ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर दूसरे पक्ष के एक युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जबकि दूसरे पक्ष ने भी थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया और एफआईआर करने की मांग की। एफआईआर नहीं करने से नाराज परिजनों ने एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हालांकि पहले पक्ष के व्यक्ति का भी आरोप है कि युवक मदहोश हालत में दुकान के पास आया और बदतमीजी कर जान से मारने की धमकी दी और दुकान से बाहर खींचकर मारने लगा। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बहरहाल भटगांव पुलिस इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो भिलाईगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया, तो वहीं मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक पक्षीय कार्रवाई से परिजन भी नाराज हैं। तो भिलाईगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भटगांव के शनिदेव मंदिर के पास दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट के बाद एक पक्ष ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर दूसरे पक्ष के एक युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जबकि दूसरे पक्ष ने भी थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया और एफआईआर करने की मांग की। एफआईआर नहीं करने से नाराज परिजनों ने एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हालांकि पहले पक्ष के व्यक्ति का भी आरोप है कि युवक मदहोश हालत में दुकान के पास आया और बदतमीजी कर जान से मारने की धमकी दी और दुकान से बाहर खींचकर मारने लगा। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बहरहाल भटगांव पुलिस इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल 28 तारीख को रात्रि को 8:30 बजे गप्पू पप्पू पता नहीं शराब या क्या चीज़ का नशा किए थे, यहाँ पर आके बैठे, हाथ पांव इधर उधर हिल रहा था और बोले कि एक बाप का औलाद हो तो दुकान से बाहर निकलो। तो मैं बोला कि इस प्रकार से बात क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, क्या है, मैटर क्या है। तो नहीं, एक बाप का औलाद है तो दुकान से बाहर निकल। तो मैं नहीं निकलूँगा, तुम उल्टा पुल्टा बात मत करो, तुम घर जाओ। तो दुकान पे चढ़ गया, चढ़ के मारने लगा। हम लोगों के पास में कल रात को 9 बजे शनि मंदिर के पास में विकास दुबे के ठेला के पास घटना घटी, जिसमें उमेश दास जी ने वहाँ रास्ते गुटखा लेने के लिए गए थे, तो उसको पैसा देने के बाद जब पैसा कम पड़ा तो लात मार के उसको गिरा दिया। गिराने के बाद वो वहाँ से अपने बाइक में शिवराम ठाकुर को लेकर वो लोग आवापल्ली में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत केरीपू 229 और बीडीसी की टीम ने असूर मार्ग पर शिव मंदिर के पास 2 आईईडी बरामद किए हैं। और आपको बता दें कि आईईडी डायरेक्शनल पाइप बम कमांड सिस्टम में लगाया गया था, जो सड़क किनारे पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। पुलिस पार्टी की सतर्कता और सक्रियता से केरपी बल और बीडीएस टीम ने आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय किया। तो आवापल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर उसूर मार्ग पर आईईडी बरामद किया गया, तो वहीं मौके पर आईईडी को निष्क्रिय भी किया गया है। और आपको बता दें कि आवापल्ली में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत केरीपू 229 और बीडीएस की टीम ने उसूर मार्ग पर शिव मंदिर के पास से आईडी बरामद किया। तो वही आपको बता दें कि आईईडी डायरेक्शनल
पाइप बम कमांड सिस्टम से लगाया गया था, जो सड़क किनारे पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। और पुलिस पार्टी की सतर्कता और सक्रियता से रिजर्व पुलिस फोर्स बल और बीडीएस टीम ने आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय किया है। तो उसूर मार्ग पर ये आईईडी बरामद किया गया है और जहां पर मौके पर ही आईईडी को निष्क्रिय किया गया, तो वही उसूर मार्ग पर ये बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस की सतर्कता से इस आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। बिलासपुर का सरकंडा थाना आया एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र में पैदल जा रहे युवक को आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने टंगिया चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल युवक को दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया, तो वही हमला करने वाले लोग वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसकी सूचना थाना सरकंडा में दी गई और जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो आपको ये खबर बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर सरकंडा थाना आए एक युवक को आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने टंगिया चाकू से वार कर घायल कर दिया और सरकंडा थाना जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। साथ ही आपको बता दें कि घायल युवक को दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि हमला करने वाले लोग वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए और जिसकी सूचना सरकंडा थाने में दी गई है। तो वहीं जिसके बाद मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। भाई रूम खदान अशोक नगर रहता है, तो वो ऐसी रास्ते पे जा रहा था, एक पिकअप वाला आया, तो पिकअप वाला कीचड़ मारते हुए उसके ऊपर गया। वो कीचड़ वाले को फिर वो गाड़ी वाले को बोला कि भाई आराम से चला, कीचड़ से क्यों चला रहा है करके। फिर ऐसे ही बहस हुआ तू मैं। फिर वो पिकअप वाला आदमी जो वहीं मुरुम खदान का निवासी है, वो अपने घर गया, फिर वहाँ से अपने 7-8 साथी के साथ आया, वहाँ से टंगिया चाकू तलवार लेके, और फिर हमारा जो मित्र है उसके ऊपर वो हमला करने लगा, जिसे गले में मारने के इरादे से चाकू अड़ाया, वो चाकू मारा उसका और साथ में टंगिया से सर पे वार। रिंगनी गांव में हाई स्कूल के पास खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में 50 वर्षीय बुजुर्ग की शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मृतक का नाम रामजी भैना है, जो खेती रखवाली का काम करता था। 2 दिन पहले रखवाली करने घर से निकला था और घर नहीं पहुंचने पर परिजन खोजबीन शुरू कर दी थी और जिसके बाद सरपंच महेंद्र भारद्वाज और लीला राम पंच ने थाना जाकर सूचना दी, जिसके बाद शिवरी नारायण पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो संदिग्ध हालत में बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और जिसके बाद आपको बता दें कि मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो रिंगनी गांव में हाई स्कूल के पास खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में ये 50 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला है और जिसके बाद आपको बता दें कि इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं मृतक का नाम रामजी भैना है, जो खेती रखवाली का काम करता था और 2 दिन पहले ही रखवाली करने घर से निकला था। वहीं घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी और जिसके बाद सरपंच महेंद्र भारद्वाज और लीला राम ने थाने जाकर सूचना दी और उसके बाद शिवरी नारायण पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
को अपने गांव का रखवार रखे थे, जो धान खेती करते हैं उसका रखवार रखे थे उसको, तो रखवारी के लिए निकला था कल से, और दोपहर को घर गए। उसके बाद शाम को जब घर नहीं गया तो उसके माताजी को चिंता होने लगा, तो उसके माताजी ने इधर उधर उसके दोस्त यार से पूछताछ किया कि मेरे बेटे को देखे हो क्या, राम जी को देखे हो क्या, तो सभी बोले कि नहीं आज तो नहीं देखे हैं। तो उसके बाद रात में भी घर नहीं आया तो जसपुर के कांसा बेल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक सवार स्कूली छात्र ऑटो से टकरा गया। वहीं ऑटो से टकराने के बाद पेड़ से टकराकर स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक घायल छात्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों की सहायता से छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो जसपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर ऑटो से बाइक टकराने के बाद युवक की मौत हुई। तो वहीं आपको बता दें कि घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जसपुर से खबर आपको बता रहे हैं और घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो जसपुर के कांसा बेल में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक सवार स्कूली छात्र ऑटो से टकरा गया और वहीं ऑटो से टकराने के बाद स्कूटी पेड़ से टकराकर स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक घायल छात्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों की सहायता से छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर बलरामपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर आसमान से गिरता आग की तरह का गोला दिखा गया, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं रामानुजगंज के युवक ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। तो वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन हर खबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि ये खबर बलरामपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर आसमान से गिरता आग की तरह का एक गोला देखा गया, जो अब लोगों के बीच में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं रामानुजगंज के युवक ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर लिया था और वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन हर खबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों को अनवरत रूप से SECL कोयला आपूर्ति करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया। राज्य के स्टील निर्माताओं को वर्तमान में 60 लाख टन कोयला प्रतिमाह दिया जा रहा है, जबकि उनकी मासिक आवश्यकता लगभग 1.50 करोड़ टन है। SECL छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादक उद्योगों को अगस्त महीने से कोयले की आपूर्ति को रोकने के निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष 15 करोड़ टन से अधिक कोयले के उत्पादन होता है और उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा स्थान है और राज्य में अनेक बड़ी स्टील उत्पादक इकाइयों के अलावा सैकड़ों छोटी इकाइयां भी हैं, जो लाखों लोगों की जीविका का आधार है। खबर गौरेला से है, जहां जल्द पैसा कमाने के चक्कर में लाखों रुपए गंवाए। वही आपको बता दें कि ये बिटकॉइन करेंसी खरीद बिक्री का झांसा देकर छात्र की इंस्टाग्राम आईडी में आई लिंक को क्लिक करना भारी पड़ गया। परिवार के 6 खातों से 1,69,359 रुपए
उड़ा लिए गई। तो वहीं पीड़ित के पिता ने गोरिल्ला थाने में इंस्टाग्राम आईडी धारा के इशिका जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 420 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट की कि उसकी इंस्टाग्राम पर एक इशिका जायसवाल नामक लड़की से दोस्ती हुई थी और इंस्टाग्राम पे उससे लगातार चैटिंग होती रहती थी। चैटिंग के दौरान उस फ्रेंड ने उसको बताया कि वो बिटकॉइन पे जो है इन्वेस्ट करती है, जिससे उसको बहुत फायदा हो रहा है और उसका भी वो बिटकॉइन पे जो है वो पैसे लगवाएगी। तो जिसके कारण उसने कुछ उसको लिंक वगैरह भेजा। उस लिंक को क्लिक करने पर पीड़िता ने अपनी डिटेल्स उसमें डाली और ओटीपी आने पर ओटीपी भी शेयर कर दिया, जिससे उसके जो मोबाइल से उसके परिवार के 6 खाते जो है लिंक थे, 6 खाते से लगातार एक दिन में पैसे निकल गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।